ऐसे तो हारमोनियम बजा ही नहीं पाओगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही प्यारा होने वाला है। जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, बहुत कुछ करना पड़ेगा दोस्तों आपको हारमोनियम बजाने के लिए। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और वो कौन कौन से पॉइंट है हारमोनियम बजाने से पहले हमें याद रखने पड़ेंगे, वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं। और तभी आप दोस्तों हारमोनियम बजा पाओगे जब आप हमें फॉलो करेंगे, हमारी बातों को फॉलो करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, कौन कौन से पॉइंट हैं हारमोनियम बजाते समय हमें जो याद रखने हैं, आइए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब पहली बार हारमोनियम पर आप बंदा आता है हारमोनियम बजाने के लिए, तो कुछ बातें हैं, तभी आप सीख पाओगे हारमोनियम बजाना। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें उंगलियों का दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना है। उंगलियां किस तरह से हारमोनियम पर रहनी चाहिए, इस तरह से रहनी चाहिए या इस तरह से रहनी चाहिए या इस तरह से रहनी चाहिए। इन्हीं बातों पर दोस्तों आज हम फोकस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले पॉइंट मैं बता दूं आपको, हारमोनियम पर जब आप आए तो हारमोनियम को पहले यही सोच कर आए कि हारमोनियम हमें कैसे बजाना है, किस तरह से हमें उंगलियां चलानी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, उंगलियों को इस तरह से तो बिल्कुल ही नहीं रखना है। जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, इस तरह से हमको उंगलियों को तो रखना ही नहीं है। ये नेगेटिव है, अच्छा नहीं है। इससे आप हारमोनियम की रीढ़ों पर जो सुर है, हारमोनियम के जो सुर है, उसको आप उंगलियों को आगे नहीं बढ़ा सकते। इस तरह से नहीं बढ़ा सकते हैं आप, और बजाना सीख ही नहीं पाओगे। इस तरह से आप जब चलाओगे ना उंगलियों को, तो इस तरह से आप नहीं सीख सकते। ये पक्की बात है दोस्तों, आप बिल्कुल भी नहीं सीख सकते ऐसे। ऐसे तो आपको चलाना ही नहीं है उंगलियों को। तो उंगलियों को फिर हम किस तरह से चलाएं, ये बात सबसे बड़ी बात है दोस्तों। तो उंगलियों को किस तरह से चलाएं, बिल्कुल हमारा हाथ इस तरह से होना चाहिए हारमोनियम पर, इस तरह से। इस तरह से जब आप हारमोनियम पर उंगलियों को रखोगे तो आपको कुछ अच्छा फील होगा और अच्छे से आप हारमोनियम पर उंगलियों को चला पाओगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस तरह से देखिए, इस तरह से। तो मेरा कहने का मतलब यही है, इस तरह से आप उंगलियों को ना रखें, इस तरह से रखें, इस तरह से। कुछ लोगों की दोस्तों उंगलियां छोटी होती है, कुछ लोगों की बड़ी होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी उंगलियां बड़ी हैं, इस तरह से आपकी उंगलियां बड़ी है तो आप इस तरह से रखें हारमोनियम के सुरों पर उंगलियों को। इस तरह से हमें बिल्कुल नहीं रखना है। इस तरह से हमें रखना है हारमोनियम पर उंगलियों को, इस तरह से। इस तरह से जैसा कि मैं ऐसे बता रहा हूँ, इस तरह से आप देख देख रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे हैं अच्छे से। इस तरह से हमें उंगलियों को रखना है हारमोनियम पर, इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों आप रखोगे। और इस तरह से रखने के फ़ायदे क्या हैं दोस्तों, फ़ायदे मैं बता दूं आपको। जब आप रियाज़ करते हैं तो इस तरह से आप रियाज़ करोगे, उंगलियों को चलाने में आपको आसानी होगी, हारमोनियम के सुरों को दबाने के लिए आपको बिल्कुल आसानी होगी। इस तरह से जैसे मैं बजा रहा हूँ, इस तरह से आप उंगलियों को रखें, ना कि जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरह से। और भी दोस्तों बहुत सारी बातें हैं हारमोनियम बजाने से पहले जो हमें याद रखनी है। अब दोस्तों ये हो गया हमारा कि हम उंगलियों को किस तरह से रखें। अब इस पे मैटर ये करता है, दूसरी बात ये है कि ज़्यादा भी नहीं मोड़ना है उंगलियों को, कि लोग इस तरह से रख लेते हैं, इस तरह से, इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से। इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। इस तरह से जो मैं बता रहा हूँ, इस तरह से भी उंगलियों को रखना ही नहीं है। इस तरह से आप रखोगे, ज़्यादा मोड़ोगे उंगलियों को, तो इस तरह से मोड़ोगे ना आप, तो आपकी जो आप जब आप हारमोनियम की स्केलों को छेड़ोगे, सुरों को छेड़ोगे, तो आपको
कुल मिलाकर बात यह है कि आपकी उंगलियां चलेगी ही नहीं। इस तरह से आप जब हारमोनियम के सुरों पर उंगलियों को रखोगे तो आप अपनी उंगलियों को चला नहीं पाओगे, सुरों पर अच्छे से नहीं रख सकोगे। यही पॉइंट्स है दोस्तों। सबसे अच्छा तरीका यही है हारमोनियम पर उंगलियों को रखने का। इस तरह से आप रखिए, इस तरह से जब आप रखोगे तो उंगलियों को चलाने में बहुत ही आसानी होगी। इस तरह से आप बजा पाओगे हारमोनियम को। इस तरह से कुछ बातें होती है दोस्तों, कुछ नेगेटिव बातें भी होती है, कुछ अच्छी बातें भी होती है। तो मैंने दोनों ही बातें बताई है आपको, नेगेटिव भी बताई है और पॉजिटिव भी बताई है। नेगेटिव को आप अगर रखोगे दिमाग में तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, हारमोनियम नहीं सीख सकते। और पॉजिटिव बातों को आप ध्यान में रखोगे, जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, जैसा हमने आप वीडियो में आप देख रहे हैं। इस तरह से आप फोकस रखोगे, फॉलो करोगे हमें, तो आप अच्छे से उंगलियों को रखना सीख जाओगे हारमोनियम के सुरों पर और आप अच्छे से हारमोनियम बजाओगे। ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन मेहनत आपको करनी है, मेहनत अच्छे से करनी है। ये बातें ज़रूरी होती है दोस्तों, जो कि मैंने आपको बताई है। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको हमें याद रखना ही होता है, तभी जाकर कुछ होता है। आप कई प्रोग्राम में देखते होंगे कि जो हारमोनियम बजाने वाला होता है वो इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं रखता उंगलियों को, इस तरह से रखता ही नहीं है। इस तरह से होता है उनकी उंगलियों का जो सिस्टम होता है, इस तरह से। और इसी तरह से हम हारमोनियम पर रखते हैं, इस तरह से, ना कि इस तरह से। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दबा के, और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको संगीत से जुड़ी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी आप सभी के बीच में पहुंचती रहे वीडियो के माध्यम से। इसीलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं फिर एक अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संगीत।